बात करूं ना एल्विश यादव की, लड़कियों पर चीप कमेंट्स करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे कर सकता हमारे एल्विश भाई। एल्विश भाई तो आपको बता दूं, ये चीप कमेंट्स करते हैं। दिग्गज नेताओं के साथ उठा ना, ऐसी हल्की फुल्की बात थोड़ी है एल्विश भाई की। लेकिन एल्विश भाई जब आप रो रो के वीडियो बनाते हैं ना, सिंपैथी गेन करते हैं, जब आपकी फट जाती है बुरी तरीके से कि सर। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका डेली हिंद पर। और एल्विश भाई सब ठीक है ना? ज्यादा जली तो नहीं, जली तो ओबोरो ने लगा लीजिए। अब ध्रुव राठी ने जो वीडियो निकाली है एल्विश यादव पर, इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन एल्विश यादव ने दी है ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए। तो ध्रुव राठी तो पकड़ ही लेते हैं। जब मोदी जी को पकड़ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चालबाजियों को पकड़ लेते हैं, तो एल्विश यादव आप तो ठहरे एल्विश। इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बातें जो आपने बताई है, उसको ध्रुव राठी कैसे छोड़ देते? तो दोस्तों शुरू हो गया है फिर से एक बार ही लफड़ा, यानी अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों आपको पता है कि ध्रुव राठी यानी कि वो व्यक्ति जो गोदी एंकर्स को एक्सपोज करता है, बीजेपी आईटी सेल राइट विंग का प्रोपेगेंडा फुस करने के लिए ध्रुव राठी फैक्ट्स पर बात करते हैं। और दूसरे तरफ है हमारे एल्विश भाई, वही एल्विश भाई जो सिस्टम के दम पर इतना ज्यादा खुश रहते हैं, गर्व एकदम घमंड में घूमते हैं कि सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन ये अंदर इतना ज्यादा रह गए ना सिस्टम के कि इन्हें समझ ही नहीं आया कि ध्रुव राठी जैसे लोग भी मौजूद है जो आपके सिस्टम को फुस करने का काम एक झटके में अपने वीडियो से कर देते हैं। क्योंकि ध्रुव राठी की व्यूअरशिप आपकी तरह नहीं है कि घिस पिट कर आपको रोस्ट करने के लिए ध्रुव राठी की व्यूअरशिप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ध्रुव राठी को आपके जैसे लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ध्रुव राठी अपने कंटेंट की वजह से ध्रुव राठी है। खैर अब हुआ ये है कि हमेशा की तरह एल्विश यादव ध्रुव राठी को घसीटते हैं। और आपको पता ही है कि अब गोदी मीडिया जिस तरीके से तमाम चैनल्स रूल कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह, उसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया की ही तरह अब यूट्यूब पर भी गोदी 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 पत्रकार आ गए हैं, गोदी यूट्यूबर्स आ गए हैं। वही यूट्यूबर्स जो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और तमाम सेंटर गवर्नमेंट की गोदी में बैठ के नाच करने का काम करते हैं। और इन्हीं में से एक गोदी यूट्यूबर में से एक है एल्विश यादव। अब दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर आपको बताऊं तो एल्विश यादव के बारे में जब मैंने शुरू में सुना था, उन्हें देखा था, उनकी बातें जब लोग बताते थे, देखते थे, तब लगता था कि हाँ भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अपना व्यक्तित्व है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, एकदम मतलब रुतबा है उस बंदे का। लेकिन रुतबा पूरा का पूरा फुस हो गया जब मैंने कुछ तस्वीरें और कुछ उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। अब बिग बॉस में भी आए थे एल्विश यादव। एल्विश यादव से इतनी ज्यादा उम्मीद थी, एल्विश यादव के बारे में सबने सोचा था कि आएंगे तो कमाल कर देंगे, फलाना कर देंगे। लेकिन जब एग्जिट हुई ना, अब एल्विश तो जीत गए अपने फैन फॉलोइंग की वजह से, लेकिन कुछ कमाल नहीं किया बिग बॉस में इन्होंने। चलिए बिग बॉस अलग बात है, अब इनके खुद के जो दोस्त है कटारिया, वो भी बिग बॉस में अब क्या कर रहे हैं वो भी आपने देखा ना, दोस्ती इनसे होती है ना खुद का स्टैंड लेते। खैर मैं ज्यादा एंटरटेनमेंट में चली जा रही हूँ, ज्यादा इसमें मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ ना एल्विश यादव की, लड़कियों पर चीप कमेंट्स करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे कर सकता हमारे एल्विश भाई। एल्विश भाई तो आपको बता दूं, ये चीप कमेंट्स करते हैं। आपको एक वीडियो याद होगी या नहीं याद होगी तो मैं आपको बता दूं कि इनके पुराने आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो एक यूट्यूब की वीडियो है, ये ब्लॉग बना रहे थे, उसमें एल्विश अपने दोस्त से कहते हैं वो देखने जा रही है, वो देखना, अब इसको ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, इसको ऐसे करूंगा तो वो ये करेगी। मतलब एक होता है ना कि ईव टीजिंग वाली बात, वो ये कर रहे हैं। और जब मैंने ये देखा ना, नजर से उतर गया एल्विश यादव। वही एल्विश यादव जिसके बारे में मुझे लगता था कि भाई जब इसके गाने सुनेंगे ना कि ऐसा वैसा, मतलब एकदम चौड़ वाले गाने, एकदम ऐसा दिखाया गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब इसके नए गाने रिलीज हुए, बंदे से ना एक्टिंग होती है ना बंदे को कुछ आता है। और जब बंदा गाना इल्लीगल हथियार, मतलब आप यहाँ पे गन को प्रमोट कर रहे हैं। अब खैर आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, चलिए आप उसको एक बार हम उसको साइड पर कर देते हैं। लेकिन आप जो दिखा रहे हैं कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, हम ये गुड़गांव वाले, हरियाणा वाले, फलाना ढिमकाना, ये हरियाणा गुड़गांव वाले को क्या हो जाता है जब स्नेक वेनम में नाम आता है, जब आपके ऊपर केसेस हो जाते हैं तो यही गुड़गांव वाला, ये फलाना ढिमकाना, हरियाणा वाले और यादव साहब और पूरा राव साहब, इनका जो है इनका पूरा ड्रिल हो जाता है। और इनके राव साहब जो है वो रोते हुए नजर आते हैं और ये डिफेम का केस भी भेजते रहते हैं सबको साथ में कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। और ये एल्विश भाई भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले ये खुद आते हैं आज तक में अलग अलग चैनल्स में, इनके माता पिता भी आते हैं तमाम तरीके से। जब एल्विश जीतते हैं तब बकायदा खट्टर साहब से इनकी मुलाकात होती है,
एलविश की तो तमाम तस्वीरें यार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, तमाम लोग दिग्गज दिग्गज नेताओं के साथ उठा उठा, ऐसी हल्की फुल्की बात थोड़ी है एलविश भाई की। लेकिन एलविश भाई जब आप रो रो के वीडियो बनाते हैं ना, सिंपैथी गेन करते हैं, जब आपकी फट जाती है बुरी तरीके से कि सरकार आपको घेर ना ले, आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इतनी ज्यादा राम भक्ति दिखा रहे हैं, वही लोग आपको किस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, आपके ऊपर केस कर रहे हैं, भूल जाते हैं स्नेक वेनम केस में आप कितना बुरा फंसे। खैर, ध्रुव राठी के बारे में जो आपने झूठ फैलाने का काम किया है, वो आप सबसे पहले दर्शकों आपको बताते हो कि क्या झूठ फैलाया इस व्यक्ति ने। देखिए, जैकी यादव लिखते हैं, ध्रुव राठी ने एलविश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का बहुत ही महीन और बारीकी से विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद कोई भी कह सकता है कि एलविश यादव अनपढ़ व्यक्ति है। एलविश यादव ने अपनी वीडियो में आदिल अमन और हर्ष मंदन से ध्रुव राठी का संपर्क होने के आरोप लगाए थे, मगर बहुत ही हैरानी की बात है कि उस वीडियो में एलविश यादव ने जो भी तथ्य स्थापित किए हैं, वह आदिल अमन की जगह दूसरे आदिल अमन की प्रोफाइल से स्थापित किए थे और हर्ष मंदर की जगह हरविंदर सिंह के आर्टिकल से सत्यापित किए थे। बताइए, यानी अगर आपको समझ ना आए तो कह सकते हैं कि ध्रुव राठी को टारगेट करने वाली वीडियो में एलविश यादव ने कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ दिया। मतलब आप बता रहे आदिल अमन के बारे में और आप किसी और की प्रोफाइल आदिल अमन में जाके बता रहे, यार थोड़ा तो रिसर्च कर लो। फिर तुम कहते हो कि ध्रुव राठी सब गूगल पे रिलाय करते हैं, ध्रुव राठी रिसर्च जो है पूरा गूगल से करते हैं, उनका कोई रिसर्च टीम नहीं है। यार तुम भी इतनी बड़ी तुम्हारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर तुम भी 2-4 बंदे रख लो जो रिसर्च कर पाए सही तरीके से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत फैक्ट्स तुम बोलोगे नहीं, सही फैक्ट्स बोलोगे तो थोड़ी व्यूअरशिप ही बढ़ जाएगी, ये होगा ना, तो इतना तो कर लो तुम। दूसरी बात देखिए, एलविश यादव के आज तक के यूट्यूब करियर में उसकी इतनी तगड़ी बेइज्जती किसी ने भी नहीं की होगी जितनी की कल ध्रुव राठी ने की। ध्रुव राठी ने एलविश यादव की बेइज्जती में कुछ ये किया, पता है क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ध्रुव राठी ने एलविश यादव को बेवकूफ बोला और प्रूफ भी किया। कैसे प्रूफ किया, ये आदिल अमन की बात की या एक और व्यक्ति जिसकी बात कही है, हर्ष मंदना की बात कही गई है, उसके बारे में हर्ष मंदर की बात कही गई है और उसके बारे में बताते बताते आप हरविंदर की दिखा रहे हैं, हरविंदर सिंह के आर्टिकल्स दिखा रहे हैं। बताइए क्या रिसर्च है आपका। ध्रुव राठी ने उनके नाम पर डिस्काउंट कूपन लॉन्च किया है। ध्रुव राठी ने एलविश यादव को कौवा की तरह काय काय बोले, ये बोलते नहीं कि काय काय प्रूफ, काय प्रूफ, काय काउंटर, काय काउंटर, तो ये काय 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 वाली चीज को ध्रुव राठी ने कहा कि ये काय काय करना बंद कर दे। ध्रुव राठी ने एलविश यादव को बिटोड़े के मुंह में उपले निकालना बोला है। मतलब कि कहते हैं ना कि आप इसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। आप हिंदी में भी कहावत है इसके लिए कि कीचड़ में आप जाओगे तो इंग्लिश में एक्चुअली कि आप जब कीचड़ में उतरोगे तो द पिग विल एंजॉय इट एंड यू विल गेट डर्टी। या एक और कहावत है कि आप उससे कि मधुमक्खी के पास जाओगे तो वो क्या करेगी, डंकी मारेगी ना। तो वैसे ही अगर आप ये हरियाणवी में कहावत है कि पिटोले के मुंह से उपले ही निकलेंगे ना, तो वही यहाँ पे दिख सकते हैं आप कैसी बातें करते हैं यहाँ पर आपके एलविश यादव। ध्रुव राठी ने एलविश यादव को ये बात कही और उसको पकड़ लिया और उसको तगड़ा रोस्ट किया है। भाई आज तक पता है कि ध्रुव राठी तो यूट्यूब का सबसे तगड़ा रोस्टर है। बिल्कुल ध्रुव राठी का ये अंदाज दोस्तों वाकई दिलचस्प है, जिसमें एक एक करके रोस्ट करने का काम यहाँ पर एलविश यादव को किया गया। दोस्तों एक और बात बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि एलविश यादव ने ध्रुव राठी को तो बातें बोली ही बोली है, लेकिन एक बहुत ही फनी बात कही। उन्होंने कहा कि यादव है तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। भाई तुम राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहते हो एलविश भाई, तुम तमाम लोग को एंटी नेशनल कहते हो, लेकिन अखिलेश यादव को सपोर्ट करे हो। अखिलेश यादव किसके अलायंस में है, राहुल गांधी के। हाय, तो क्या तुम अखिलेश यादव को भी एंटी नेशनल बोल रहे हो, या फिर वो एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल तो तुम, ऐसा लग रहा है। जिस व्यक्ति ने नीट के मुद्दे पर बोलने से परहेज किया, जब पत्रकार नीट के बारे में पूछते हैं एलविश यादव से कि बताइए बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके मतलब शिक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देश के भविष्य के साथ ये हो रहा है, तो एलविश हंसने लगते हैं। मतलब ये है आपके यूथ इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार्स। आपको याद होगा कि एलविश ने अपने करियर की शुरुआत ये स्टूडेंट लाइफ के जो जो होते नहीं कि स्कूल में ये भाई बहन का रिश्ता, गर्लफ्रेंड और फलाना ढिमकाना, स्कूल वाला कॉलेज वाला, इस तरीके का प्लॉट से स्टार्ट किया था। तो सोचिए जब आपका स्कूल कॉलेज इस प्लॉट से आप शुरू कर रहे हैं अपने वीडियो का कंटेंट और आप नीट के मुद्दे पे बोलने से परहेज कर रहे हैं, आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप इतना गाड़ी मतलब कितना आप गाने निकालते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब देश से जुड़े मुद्दे वो भी यूथ के बारे में पूछा जाता है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते, हंस देते। कम से कम इतना ही बोल देते कि गलत हुआ है
थोड़ी देखना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कंडेम ही कर देते हैं। आप हंसने लग गए, या अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता था तो आप चुप रह जाते। भाई हंसने की क्या जरूरत थी? चलिए माना आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं, वो तो हमने हम तो दीवाने दीवाने उस गाने में देखा है आपकी एक्टिंग, लेकिन खैर यहाँ पर भी आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया नहीं और यहाँ पे आप हंसते हैं बेशर्मी के साथ, वो भी। खैर दोस्तों, एल्विश यादव से हम क्या उम्मीद करें, जिस व्यक्ति को अपनी कोई उस राजनेता को पसंद करता है क्योंकि वो उस जात का है, उसकी जात का है, बजाय इसके कि उसने क्या काम किया है उसको ये तक नहीं पता। केवल वो हिंदू अपने आप को मान रहा है, धर्म से मान रहा है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मतलब कोई विकास के काम से मतलब नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं। पॉलिटिक्स में घुसना है लेकिन अपनी मनमर्जी से घुसना है। जब नीट पर पूछा जाता है तो बोलने का इनके पास कोई जवाब नहीं बनता है। और ये गोदी यूट्यूबर समझते हैं कि ये पूरा का पूरा यूट्यूब पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें आप लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं, लड़कियों को ईव टीजिंग कर रहे हैं, स्नेक वेनम पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जहर जो स्नेक्स है, जो एनिमल्स है, उनको हार्म करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इससे साफ समझ आ जाता है कि ना केवल यहाँ पर एल्विश यादव का खुद का व्यक्तित्व मैला है, लेकिन ध्रुव राठी को जिस तरीके का रोस्ट करने का काम यहाँ पे किया है, ध्रुव राठी ने जो बढ़िया इनको जवाब दिया ना, काउंटर काउंटर काय काय कर रहे थे ना, अब इनका काय 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 चुप हो गया होगा। लेकिन बेशर्मी देखिए कि ये फिर से यहाँ पर एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया है। अब बताओ एल्विश यादव भाई चुप हो जाइए, अब आप और अपनी कितनी बेइज्जती कराएंगे। देखिए एल्विश यादव क्या लिखता है, अभी थोड़े समय पहले ही लिखा है, ध्रुव भाई नाम की स्पेलिंग चेंज करने से शक्ल नहीं चेंज होती। इनको लगा कि चलो स्पेलिंग चेंज हो गई तो शक्ल नहीं चेंज, फिर तस्वीर डाल दी, आदिल लिखो है, आदिल बंदा सेम ही है। नाइस ट्राई ध्रुव भाई, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग कितना भी चेंज करो तुम यही रहो। तो ये जो बातें बकवास करते हैं। खैर एक एक बात इन्होंने बताई है ध्रुव राठी ने कि किस तरीके से एल्विश यादव ने झूठ फैलाने का काम किया है कि आदिल अमन जो है ग्रुप, फेसबुक ग्रुप 2020 में था, जबकि 2020 तक तो डिसमेंटल भी कर दिया था ध्रुव राठी ने ग्रुप को। तो ये सब फालतू की बातें करना बंद करो और कंटेंट, जैसा कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में भी कहा है कि अगर कुछ सीखना है तो ध्रुव राठी जो है कूपन कोड दे रहे हैं, उस कोड को अप्लाई करो, डिस्काउंट के साथ कंटेंट क्रिएशन सीखो तुम ध्रुव राठी से, उसके बाद अपना कंटेंट बनाओ। यहाँ आलतू फालतू फिजूल फिजूल की बातें करना बंद करो, कंटेंट पर ध्यान दो। हो सकता है कि कुछ बढ़िया हो जाए, एक्टिंग में तो तुम्हारा बन नहीं रहा, कहीं तो कुछ बढ़िया हो जाए। और हिंदू 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 करके देश को बेवकूफ बनाना बंद करो। युवाओं के लिए थोड़ा सा संवेदनशीलता रख लो। हंस रहे हो तुम, किसी का पेपर लीक हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है, मतलब क्या ही हो रखा है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को जो जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली हिंद।